इस वक्त मैं मौजूद हूँ माना शूटिंग पॉइंट पर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर एक शूटिंग कंपटीशन रखा गया है, जहाँ पर शूटर्स मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग अपनी अपनी प्रतिभा यहाँ पे दिखा रहे हैं, प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये 13 अगस्त से 23 अगस्त तक ये कंपटीशन जो है वो चल रहा है और लोग यहाँ पर प्रतिभागी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और लगातार यहाँ पर शूटिंग चल रही है। और आप देख पा रहे हैं और कुछ सवाल लेकर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अव्यवस्था का आलम है, वो उससे भी मैं आपको परिचय कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा कि क्या अव्यवस्थाएं हैं और इनकी जवाबदेही कौन देगा। बहरहाल आप ये इस बार देख पा रहे हैं कि जो शूटर्स हैं जिन्होंने अपना नाम शूटिंग पे दर्ज करवाया है, वो उनसे मैं रूबरू होता हूं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं चर्चा करता हूं। मैं नेशनल रेनाउंड शूटर हूं और यहाँ मैं 3P खेलने आया हूं। इस साल मैं प्रोन में नेशनल खेल रहा हूं और यहाँ की सुविधा सभी अच्छी हैं और सबसे अच्छी बातें ये है कि जो अदर स्टेट से आते थे उनको उन पर बैन लगाया गया है। ये सबसे अच्छी वो है पहल है। छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी उनको हाँ, उनकी जो मेडलें थी वो किसी और अदर स्टेट में ना जा करके CPRA की छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन की एक अच्छी पहल थी। ये आप कहाँ? राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एवं 50 मीटर के सभी खेलों की तैयारी कराई जाएगी। इस वर्ष राज्य स्तरीय निशानेबाजी की प्रतियोगिता में प्रवेश ऑनलाइन रखा गया है। राइफल एसोसिएशन संघ के सचिव दुर्गेश कुमार शर्मा से जब पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन के अलावा भी अलग से चार्ज लिया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि शुल्क लेते होंगे, पर मुझे नहीं पता, आपस में ले लेते होंगे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 314 लोग आए हुए हैं। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल संघ का सचिव हूँ। यहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन हो रहा है? देखिए, हर वर्ष की भांति सन 2002 से हम लोग राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की जो मैच बुक है उसके मापदंडों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार मैच कराए जाते हैं। इसमें 10 मीटर में एयर पिस्टल राइफल, 50 मीटर में ओपन साइट और पीप साइट राइफल और 25 मीटर में सेंटर फायर स्टैंडर्ड पिस्टल, स्पोर्ट्स पिस्टल, ये इवेंट कराए जाते हैं। वेपन्स के भी शुल्क लेते हैं, ऐसी जानकारी हमको है। हमने तो नहीं लिया, बोलने को तो कोई कुछ बोल दे, हम तो नहीं। यहाँ पे जो आया हुआ है खिलाड़ी, देखिए वो आपस में कोई लेता होगा उधर, तो हमको नहीं पता, हम तो नहीं लेते। निःशुल्क है। क्या इसकी शिकायत आपके पास आई है क्या कि इस प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है? आपस में वो लोग कर लेते होंगे। आप तक कभी पहुंची नहीं, हम तक। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई आपस में खिलाड़ी ले ले तो उसके लिए हम क्या बोलें? अच्छा, नहीं तो आप तक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली तो क्या? नहीं, हम लोग नहीं लेते किसी से। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिला है कि वॉशरूम एक ही है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, जो भी हो। उसके बारे में हम बताते हैं कि ये रेंज 4th बटालियन की, हमारी संघ की कोई रेंज नहीं है। तो संघ को सबसे पहले इसका ध्यान रखना चाहिए, आगे से करने से पहले। इस बात की माफ़ी मांगते हैं, बड़ी गलती हो गई, गलती हुई है, इसकी हम आगे से ध्यान रखेंगे। कितने खिलाड़ी आए, कहाँ से आए हैं? इसमें अभी तक 314 खिलाड़ी आए हैं और लगभग आप ये देखिए कि अपना रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, इधर ये क्या धमतरी, महासमुंद, सरगुजा, इतने जिलों के। कब होता है ये आयोजन? ये साल में एक बार करते हैं। इस संगठन द्वारा आपके क्या क्या मुहैया कराया गया है ऐसे खिलाड़ियों के लिए? संगठन से तो ये सब रेंजेस हैं, इवेंट कराए हैं हमने। रहने व्यवस्था वगैरह नहीं, वो सब कभी नहीं होता, वो सब अपना रहता है छोटा सा। शुल्क क्या लेते हैं इसमें? शुल्क जो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग मैचेस के अलग अलग शुल्क रहते हैं। जी बताइए ना, क्या क्या मैचेस हैं जिसके क्या क्या शुल्क हैं? अब ऐसे तो याद नहीं होता, वो तो सर्कुलर में लिखा हुआ है हमने। अच्छा। प्रदेश राइफल एसोसिएशन संघ के सचिव से जब पूछा गया कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था प्रतिभागियों के लिए रखी गई है, तो सचिव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर वर्ष के भांति इस बार भी पूरी सुविधा के साथ आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई कमी प्रतिभागियों के लिए नहीं की गई।
लेकिन वहां के कुछ लोगों ने बताया कि एक ही बाथरूम की व्यवस्था की गई है, जिसे महिला, पुरुष, बच्चे सभी वर्ग के लोग उपयोग कर रहे हैं। बाकी लोग कतार पर खड़े रहते हैं। वॉशरूम का हाल इतना दर्दनाक है कि घुसने से पहले लोग सोचते हैं कि कितने मिनट सांस चलेगी। इस कमी को जब पत्रकारों ने सचिन को बताया तो सचिन शर्मा ने 4वीं बटालियन पर पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने 4वीं बटालियन को जवाबदारी का दोषी ठहरा दिया। आपको बता दें कि एक और सरकार डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के कार्यक्रम में सुविधा ना होना लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। ये जो स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर 4th बटालियन का एक रेंज है, ठीक है। यहाँ पर हर साल जो है CPR, छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन, वो शूटिंग कंपटीशन का आयोजन कराता है और लगभग सभी ज़िलों से जो हैं प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है इसमें, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, सीनियर्स की अलग होती है, यूथ की अलग होती है। और इसके अलावा पिस्टल की इवेंट अलग हैं, राइफ़ल के इवेंट अलग हैं, एयर पिस्टल के अलग, एयर राइफ़ल के अलग। छत्तीसगढ़ स्टेट शूटिंग कंपटीशन यहाँ पर राइफल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, मगर एक जो सबसे बड़ी खामियां जो हमको नज़र आई है वो ये है कि वॉशरूम आप देख पा रहे हैं कि सिंगल वॉशरूम ही है, जहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं वो भी इसी का उपयोग करती हैं और जितने जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभागी हैं, वो भी इसको यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ कि बदबू इतनी है कि दूर से ही बदबू आ रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि अव्यवस्था का आलम ये है कि यहाँ पर जितने भी शूटर्स आते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, हमने देखा है वो इसी वॉशरूम को यूज़ करती हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक खिलाड़ी को, एक जो खेलों से जुड़ा हुआ है, जो सब कुछ छोड़कर खेलों को अपना जीवन देना चाहता है, उसके लिए क्या हो रहा है। एक सिंगल बाथरूम है, सिंगल वॉशरूम है, जिसे लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे हम यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो देखभाल करते हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि ऐसी अव्यवस्था क्यों। प्रतिभागियों ने आयोजक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, वहीं कारतूस और पिस्तल के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं जो पहले नहीं लिए जा रहे थे, मगर अभी वर्तमान में इसके लिए चार्ज किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 2000 रुपये पिस्तल के लिए और 26 रुपये कारतूस के लिए अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, जिसके लिए खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई है। वही आयोजनकर्ता का कहना है कि हम ऐसे कोई भी फीस नहीं लेते, यह सब कुछ निशुल्क होता है। अब ये तो साफ हो चला है कि कोई ना कोई तो झूठ का सहारा ले रहा है। जी, मैं तुषार नायक, मेरा राइस मिल का काम है, आदित्य राइस मिल है जी। यहाँ कैसे पहुँचे हैं? यहाँ मैं खेलने पहुँचा था जी। क्या क्या सुविधा हो रही है उसमें? यहाँ बाथरूम नहीं है और पिस्तौल दे रहे हैं, उसका रेंट ले रहे हैं, बट रसीद नहीं दे रहे हैं। और बाकी सब पेमेंट, जैसे कुछ पेमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन कुछ पेमेंट का बिल्कुल भी रसीद नहीं दे रहा है। और यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं है, पंखे की सुविधा नहीं है, बैठने के लिए असुविधा है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेमेंट क्या क्या ले रहे हैं, क्या बता के आपको अलग पेमेंट लिया जा रहा है और रसीद का पेमेंट? जैसे खेलने के लिए वो लोग गन दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या है, अपने को रसीद नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं आप उसका? 2000 2000 जी, रेंट पर शूट के लिए। पर शूट के लिए कितनी बार आप ले चुके हैं रेंट पे? 2 बार। 2 बार एक्स्ट्रा पैसा है जी, उसका रसीद नहीं दे रहे हैं? रसीद नहीं दे रहे हैं। और जैसे जो एडमिशन फीस है उसे कैसे लिया गया है? उसको ऑनलाइन लिया गया है जी। अब बाकी सब भुगतान केस में लिया जा रहा है। आप ये पेमेंट जो 2000 रुपये दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अब 2000 अब पता नहीं चल रहा, उसी को रसीद मांग रहे हैं, एसोसिएशन को दे रहे हैं। पेमेंट ले रहे हैं? हाँ, गोली का भी अलग से पेमेंट ले रहे हैं। कितना पेमेंट ले रहे हैं गोली का? गोली का 26 रुपये के हिसाब से पेमेंट ले रहे हैं। ये गोली क्या का बोलते हैं, नियम क्या बोलते हैं? नियम के हिसाब से 11 रुपये गोली का पेमेंट। 26 रुपये ले रहे हैं। जी, बाकी उसका रसीद नहीं दे रहे हैं गोली का जी। किसी का रसीद नहीं दे रहे हैं? किसी का नहीं दे रहे हैं। आज मैं अपना एडमिट कार्ड लेके रसीद मांगने गया तो मना कर दिए, शाम को देंगे बोले। ये रहा। उनको भी, क्योंकि शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे जो असुविधा हो रही है उसको सुविधा किया जाए। बाथरूम का, पानी का और सब चीज़ों का ऑनलाइन भुगतान हो रहा है तो बाकायदा रसीद दिया जाए हम लोग को जी। जिंदल कंपनी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आए और देखें शासन प्रशासन से
और हम लोग को रसीद और कहाँ जा रहा है अपना पैसा उसको एक बार देखना चाहिए, और जो असुविधा है उसको सुविधा कराया जाए। जी, पैसा लिए जा रहे हैं? जी एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। बाकी जगह गोली का रेट 11 रुपये है, बट यहाँ 26 रुपये। पिस्टल का रेट? हाँ, पिस्टल को भी रसीद भी नहीं दिया जा रहा है, और उसके बावजूद यहाँ पे कैश पेमेंट लिया जा रहा है। मंत्री टकराम वर्मा ने कहा कि तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए और इस पर तत्काल संज्ञान लेंगे और तुरंत कार्यवाही भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा खेल चल रहा है, हाँ। मगर वहाँ अनियमितता पाई गई है। जहाँ आयोजन है वहाँ पे बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है। अच्छा, इनकी शिकायत अभी मिली नहीं है, आप बता रहे हैं, तो एक बार हम अभी तुरंत बात करके बताते हैं। हाँ, तुरंत करते हैं।